क्या पागलपन है ये ईशल? कौन सा पागलपन? आज का सारा दिन तुमने जिद करके वापसी जाने का प्लान बनाया। चलो बाबा जान के कहने पे नहीं जा रहे, इट्स ओके। लेकिन ये क्या बात हुई, शांजे और दाऊद के साथ तुमने अचानक से प्लान बना लिया? What's wrong with you, कैफी? इसमें कौन सा पागलपन है? पागलपन है ईशल। मतलब where is my fault? मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं जा रहा? कभी कभी दोस्तों के लिए ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दोस्त होने का भी हक दिया है तुमने मुझे। क्या मैं हूं तुम्हारा दोस्त? अरे तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन वो लोग जो है वो तुमसे पहले के दोस्त है ना। Oh God. My God. ये जानबूझ के कर रही हो ना? मुझे लगता है मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो कर लिए। ईशल, तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना मेरा दिल जलाने के लिए। ईशल, मैं तुम्हारे बगैर यहां पे रह के अकेला क्या करूंगा? मुझे समझने की कोशिश करना। That's not fair, ईशल। That's not fair। तुम बहुत जालिम हो। तुम जालिम हो ईशल, ऐसा नहीं करो। That's not fair, ईशल। तुम बहुत जालिम हो यार, तुम बहुत ज्यादा जालिम हो। हाँ, ये क्या हो गया? अरे ये देखो, ये वही बुक है ना जो हम उस दिन ढूंढ रहे थे। ईशल, तुम अच्छा नहीं कर रही। बुद्धू। Oh God! शांजे, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने ईशल को बहुत अच्छे से टैकल कर लिया। वो जितना भी दावा करती है ना चेंज होने का उम्मे, मैं फिर भी उसकी आंखों में पढ़ के बता सकती हूँ कि क्या चल रहा है। अच्छा, तो और क्या, उम्मे माहौल उसका बदला है, फ्रेंड्स उसके बदले हैं, मगर मेरी तो वो अकेली फ्रेंड है ना। और आप देखना मैं उसका ओपिनियन कैसे बदलती हूँ इस बात पर। मैं जानती हूँ तुम दोनों में सगी बहनों से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि हम सब उसका दिल और एतमाद जीतने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता तुम दोनों इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई हो। ऐसे लगता है कल की बात, तुम दोनों डॉल्स के लिए एक दूसरे के साथ लड़ती थी और मैं तुम दोनों की सुलह करवाती थी। हम दोनों तो अभी भी बड़ी नहीं हुई, हम तो आपके लिए अभी भी वैसी बेबीज हैं। बेशक, मेरी बेटियां मेरी जान। और आप हमारी। यो ब्रो, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। अरे यार, सुबह सुबह निकलना है, और वो भी दो बलाओं के साथ। अगर तुम इस हसीन सफर को ये नाम देना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी बात मान ले, तू रुक जा, मैं चला जाता। वाह जी वाह, मैं चला जाता हूँ। ये मेरी यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस है और ये मेरा मेजर प्रोजेक्ट है। वो कौन करेगा बाय द वे? ब्रो, तुझे पता है मेरे साथ इस घर में कितनी नाइंसाफी हो रही है? आई स्वेयर, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और एक हफ्ते की तो बात है, संभाल लेना तू। ब्रो, क्या बात कर रहे हो? फॉर गॉड सेक, ये बहुत ज्यादा टाइम है। अगर तू ज्यादा बर्डन फील कर रहा है, कैंसिल कर देता हूँ प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को अकेले भेजना नामुनासिब है। नो वे। ऐसा करते हैं, तू चला जा, मैं सारा संभाल लेता हूँ।
ठीक है ब्रो। यो ब्रो। क्या मुझे ट्राई करवाते हैं? जी सर। आई थिंक इट्स गुड। माशाल्लाह चला गया। तो इसको खरीद लेना चाहिए, बिल्कुल सर। है ना? चलो इसको पैक कर दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तुम्हें छोड़ दो। नहीं शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हाफिज़। शाफिन मियाँ फोन ही अटेंड नहीं कर रहा। बाबा जान के नंबर से 5 मिस कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार कहाँ गायब हो गए आप? कहीं नहीं बाबा जान, बस वो मुझे। बेटा आप तो एक दिन फरिश्ता बनकर आए थे, फिर कहाँ गायब हो गए? हमने तो आपको बहुत दिल से बेटा कहा था। नहीं, मैंने भी बहुत दफ़ा सोचा आपके पास दोबारा आने के लिए, लेकिन क्या? मुझे लगा शायद आपको अच्छा ना लगे। बेटा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा जान, अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर कब आ रहे हैं बेटा आप? जब आप कहें। जानी जब मर्जी आ जा। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। 1 मिनट शांजे, 1 मिनट रुकना। अब क्या हुआ? अम्मा, मैं कॉन्फ्रेंस पे जा रही हूँ, जंग पर नहीं, जो इतने दम दरूद कर रही है मुझ पे। अच्छा चलो, जब बाहर जाते हुए इतना उल्टा पुल्टा नहीं बोलते। अभी मैं बोली कहाँ हूँ? फजर से लेकर अब तक ना आप 10 दफा दम कर चुकी है मेरे पे। अल्लाह का नाम लेके घर से निकलते हैं। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? और उम्मी ने बोला था कि आप उनके घर रहेंगी 10 दिन, ठीक है? तो आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। मैं तो अपना ख्याल रख ही लूंगी, मैं कौन सा अकेली जा रही हूँ। शुक्र है ईशल तुम्हारे साथ जा रही है। और एक और बात सुनो, जब भी कहीं बाहर जाओ ना, दाऊद को साथ लेके जाना। अम्मा, काश क्या आप इतनी स्वीट ना होती। तो फिर क्या होती? फिर ये होता कि जो इतना सा सफर मुझे बुरा लगेगा ना, वो ना लगता। चलो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, फिर कुछ बुरा नहीं लगेगा। अच्छा चले, मैं चलती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। अभी तक नाराज है। मुझसे जिसने जो भी बात करनी है अपनी बात मुकम्मल करे और जाए, क्योंकि मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। आपको पता है, जब आप यूँ नाराज होते हैं ना और इस तरह बात करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये इतनी बटरिंग किस लिए हो रही है? क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं ना, इसलिए। और जब आप मुझसे नाराज होते हैं ना, तो मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती।
अच्छा, आप जानती हैं कि मैं आपसे नाराज हूं, पता मुझे। लेकिन फिर भी आपने ये नहीं पूछा कि बाबा आपसे क्यों नाराज हैं। पता नहीं बाबा जान क्या हो जाता है मुझे, मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। बेटा तो फिर आप कब सीखेंगी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना? पता नहीं मुझे, जब आपकी उम्र की हो जाऊंगी ना तब। देखो बेटा जानी, मेरा आपको डांटने का मकसद सिर्फ आपको समझाना होता है। अच्छा, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और ये बताएं कि सारी तैयारी कंप्लीट हो गई? हाँ, मेरी तो सारी पैकिंग हो गई। बेटा आपको वहां भिजवाने के लिए मेरा जरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, जानता हूं कि सारी जिंदगी आपको अपनी आंखों के सामने तो नहीं रख सकता ना। बाबा जान बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। बस बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना माँ। मैं अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन आप भी रखेंगे। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। बेटा मिस तो मैं भी आपको बहुत ज्यादा करूंगा। अगर आप इस तरह करेंगे मैं कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, जाना तो होगा। चुप हो, नहीं जाना मत प्लीज। अब खुश? ये हुई ना बात, गुड बॉय। आ जाओ। मैं विश तो कर दें कि प्रोजेक्ट ही अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा बेटा। अच्छा आप एक काम करें, जब तक हम वापस नहीं आ जाते मेरे और कैफी के लिए एक लड़की ढूंढ लें। तुम्हारे लिए लड़की तो मैंने पसंद कर ली है। हाँ, कैफी से मैं पूछ लूंगी। कैफी तेरी तो किस्मत ही निकल पड़ी यार। यहाँ की लड़की अनप्रिडिक्टेबल। यस, आई मीन मैं उनके काबिल कहा। अच्छा अब जाओ ना, देर हो रही है बेटा। Bro, wanna discuss something? फी मान अल्लाह। क्या हुआ? चलो मैं चलते बैठ। ओके मम्मी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मम्मी, आप प्लीज़ बाबा जान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई थिंक ही कांट लिव विदाउट मी, बट आपके कहने पे जा रही हूँ, वरना मैं कभी ना जाती। इसमें हंसने वाली इतनी कौन सी बात है? बहुत लाड उठाती हूँ मैं उनके। अच्छा तुम लाड उठाती हो उनके? अब पहले वो मेरे लाड उठाते थे, अब मैं उनके उठाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बोलो क्या खबर लाए हो? खबर पक्की है जी। ये हमारी बंदी है, इसका कोई मसला नहीं, तुम बोलो। ईशल आज ही रवाना हुई है। घर चली गई वो वापस? जी नहीं,
ईशल अपनी दोस्त और उसी लेपालक दाऊद के साथ लाहौर रवाना हुई है। क्या? उस मनहूस औरत ने उसके साथ भेज दिया उसे? बोलो! यही सच है सनी बेगम। उसकी गैरत ये गवारा कर सकती है, मेरी नहीं। अपने आदमियों से कह दो सारी तैयारी मुकम्मल कर ले, समझे तुम? जैसे आप लोग मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी, समझे? जाओ यहां से। मेरी फैमिली मेरी कुल कायनात है बेटा। बाबा जान, आप कब आए? वालेकुम अस्सलाम। बेटा, जब आप तस्वीरें देखने में महफ थे, मैं तो उसी वक्त आ गया था। वो तो मैं बस वैसे ही। जी बरखुरदार, आप क्यों तशरीफ लेके आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ नहीं, कभी इनसे डिटेल में मुलाकात नहीं, सोचा गपशप ही हो जाएगी। मैं भी इनसे मिल ही लेता हूँ। फिलहाल बैठने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी मैंने शाफिन को बुलवाया हुआ है, मुझे एक जरूरी काम है। आप किसी वक्त फिर तशरीफ ले आइएगा। और मैं शाफिन को अपना बेटा बना चुका हूँ। ओके, मुझे जाना है, मैं जाऊं। ओके ओके ग्रैंडफादर, नो प्रॉब्लम। ओके। शाफिन, यकीनन आप सोच रहे होंगे मैं एक बदअखलाक आदमी हूँ। नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, हर रवैये के पीछे एक कहानी छुपी होती है। मैं जानता हूँ। खैर आप ये बताएं कि ग्रीक फिलॉसफी में इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? हाँ, ये तो बेटा पुरानी बात है। जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, बेटा बना लिया। बेटा बना बेटा बना लिया उस बुढ़े ने। अल्लाह तौबा तौबा, ये कैफी तो कितना अयाश है। इतने अच्छे घर में अगर उम्मे बीबी को पता लग गया तो तौबा तौबा। My foot! My foot! बेटा बना लिया उसने। नहीं, नहीं, क्यों आखिरी बुढ़ा है? नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटा बना लिया है। अब देखती रहेगी या रखेगी भी? और सुन, इनमें से एक भी चीज मत भूलना, वरना खाल खींच दूंगी तेरी, समझी? आप कहीं जा रही हैं? हाँ। कहां? अपनी नवासी को मिलने। आप ईशल से मिलने जा रही हैं? हाँ, अब मैं ईशल को उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनने दूंगी। लेकिन आप जा कहां रही हैं? उनके घर?
उनके घर में तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। तो फिर है एक जगह। अम्मा जान, आप ऐसा क्या करने जा रही हैं मुझे बताए बगैर? मैं तुम्हारी जवाबदेह नहीं हूं। मैं जा रही हूं और अपनी नवासी को लेकर इस हवेली में वापस आऊंगी। अब कोई सवाल ना करना और खामोशी से यहां से चले जाओ। जी, जो हुक्म आपका। तुम लोग बस कर दो, कान मेरे अपने ही हैं। अब शांजे, तुमने दाऊद से कहा था कि उसके कान अपने नहीं हैं। नहीं, मैंने सोचा कि ये जो ग्रैंड न्यूज़ है ना, ये तुम इसे दे दो। यार अगर मुझे इतना तंग करोगे ना तो क्या क्या करोगे? क्या बताओ। अब मैं ये करूंगा कि तुम दोनों को इधर लेकर ही नहीं आऊंगा, तुम सटती रहना घर बैठकर। कितने बदतमीज हो तुम। अच्छा, मैं बदतमीज हूँ? शांजे, तुम एक काम करो, अभी ईशल को पेन और पेपर दो और इसे डॉक्यूमेंट पे लिखवाओ। हाँ, शांति जरा दो, ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद हो। हाँ, तो लिख देना तुम, क्या फर्क पड़ेगा उससे। चलो। बेटा पहुंच के हो ना अपने दोस्त के घर खैरियत से? हाँ, अल्लाह का शुक्र। बहू बेगम, अपने बेटे से कहो कभी दादी को भी याद कर लिया करे। बड़ा बेवफा बेटा पैदा किया है तुमने। हाँ बेटा, दादी थी तुम्हारी, कभी उनसे भी बात कर लिया करो। ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। चलो। बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। राइट। कितनी टाइट है ना। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ठंड है। वाह, खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है शक्ल से। लेकिन ये तो बड़ा मजा आने वाला है। इनको कैसे पता कि हमें भूख लग रही है? और क्या तुमने पहले से ऑर्डर किया हुआ था? अरे यार, ये ढाबा है, होटल नहीं है, इधर ऑर्डर नहीं होता। हाँ? लेकिन फिर भी इनको कैसे पता कि हमें क्या खाना है? यार ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा वतन पाकिस्तान। ये तुम्हारा इंग्लैंड नहीं है जहाँ ना जबान मिलती है ना मिजाज। ईशल, ये जो मुल्क है ना और इस मुल्क के जो लोग हैं तुम्हारे अपने हैं। जैसे माँ की मोहब्बत होती है, उसी तरह मदरलैंड से मोहब्बत का भी ना अपना ही एक मजा है। ऐसे एक बात कहूँ मैं तुम दोनों को, बहुत अरसे के बाद मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे माइंड पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है। लेकिन यार मुझे अचानक से स्ट्रेस हो गया। वो क्यों? मतलब जब ये अचानक फिलोसोफर बनने की कोशिश करती है ना, क्या मतलब है? तो ऐसा लगता है जैसे कोई मशरकी लड़की से बात कर रहा हूं मैं। और वो तो टेस्टी है यार, पेट ही नहीं भर रहा है, पता है। बहुत मजे का लगा। अल्लाह अल्लाह
नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मोहब्बत नहीं, जिद है मेरी। उसके बाद मैं उसका वो असर करूंगा कि वो खुद भी नहीं सोच सकती। हाँ, ओके बाय। तुमने अच्छा नहीं किया मुझे तड़पा कर। देख लूंगा मैं तुझे। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम मेरी फिलॉसफी के बारे में? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे अब? मैं ये कह रहा था, कभी तुमने बारिश के बाद जमीन को तर होते देखा है? हाँ देखा है, जमीन अपनी प्यास बुझा रही होती है। और पता है, ऐसे लगता है जैसे जमीन अपनी आंखों से बारिश के कतरों को चूम रही है। और क्या? और ऐसे लगता है जैसे बारिश के कतरे ठंडी मोहब्बत की तरह जमीन के दिल में उतर रहे हैं। जैसे सूखी जमीन का बारिश के बाद तर होने का जो रिश्ता है ना, तुम्हारी हंसी का मेरे दिल से वही रिश्ता है। अब ईशल नहीं आई अभी तक, उसको फोन लगाओ ना। हाँ क्या, मैं उसे फोन करता हूँ। नमाज पढ़ ली आपने? जी करीम बाबा, पढ़ लिया नमाज। साहब आपको याद कर रहे थे, कह रहे थे अगर आप मसरूफ़ हैं तो देर से आने की वजह बता दें। नहीं मैं मसरूफ़ नहीं हूँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा था। जी आया मेरे साथ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई कहाँ रह गए थे बेटा? तो आपको मैंने बताया ना बाबा जान। हाँ किया था, वो जो हार्ट पेशेंट। जी, उन्हों की कॉल आई थी, उन्होंने इसरार किया मिलने का, तो मैं उनके पास चला गया। अच्छा, ये बहुत अच्छा किया तुमने। बहुत मोहब्बत करने लगे हैं, बल्कि आज तो वो शिकवा कर रहे थे मेरे ना जाने का। जो लोग सही मानों में मोहब्बत करते हैं बेटा, उन लोगों को शिकवे का मौका नहीं दिया करते। मुझे भी ऐसा ही लगा था,
कि मुझसे गलती हो गई है। बेटा, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। कब, कहाँ, किस वक्त, किससे कितना मजबूत रिश्ता बना दे, ये सिर्फ रब ही जानता है। बेशक। तुम उन्हें जरूर वक्त दिया करो बेटा। इंशाअल्लाह। वैसे भी मैंने अपनी रूटीन में कुछ चीज़ें शामिल कर ली। बहुत अच्छा है। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही है। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। आपके अलावा मेरा है ही कौन? इजाज़त दीजिएगा। अच्छा, या अल्लाह करीम। अरे बाबा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वाह बेटा, मैं तो सोच रहा था कि शायद आज आप मेरे लिए चाय लाना भूल गई है, इसलिए मैं खुद चाय बनाने जा रहा था। लेकिन देखो, हर रोज मैं आप ही के हाथ की बनी हुई चाय पीता हूँ। बैठिए आप। आज तो आप माशाल्लाह बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, जब इंसान को दो दो खुशियां इकट्ठी मिल जाए तो फिर उसके चेहरे पर फ्रेशनेस तो आ ही जाती है। अच्छा, दो दो खुशियां? मुझे भी तो बताएं, कौन सी है दो खुशियां? बेटा, एक तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि ईशल पाकिस्तान की ब्यूटी को खुद एक्सप्लोर कर रही है। वैसे बाबा जान, मैं भी बहुत खुश हूँ। इस तरह ना सिर्फ वो अपनी ट्रेडिशंस को समझेगी बल्कि सीखेगी भी। और मैं बेहद खुश हूँ कि ईशल कैफी के चुंगल से निकल गई है। बाबा जान, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सिर्फ उससे बदगुमान हो रहे हो, वो ऐसा ना हो। नहीं बेटा, ना तो मैं बदगुमान हूं और ना ही मुझे कोई गलत फहमी है। मैं उस लड़के को अच्छी तरह जान गया हूं और मैं चाहता हूं कि उसकी असलियत ईशल पर खुद ही खुल जाए ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से उसे निकालकर बाहर फेंक दे। अच्छा ठीक है, अगर कैफी वाकई बुरा लड़का है तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब दूसरी खुशखबरी कौन सी है वो तो बताएं। हाँ, वो तो बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस की ही नहीं। कल शाम बेटा, जब आप अपनी दोस्त के साथ किसी की इजाजत करने के लिए जा रही थी तो हमारे घर में भला कौन आया था? कौन आया था बाबा जान? शाफिन आया था। अच्छा। हाँ बेटा, शाफिन बहुत अच्छा लड़का है। कल रात देर तक मेरी उससे गपशप हुई है, मुझे बेहद पसंद है और बाज़ औक़ात तो मुझे यूं लगता है कि जैसे वो हूबहू आपके भाई की कॉपी हो। ठीक कह रहे हैं आप बाबा जान, मुझे भी कभी कभी उसकी मुशाबहत भाई जैसी ही लगती। बेटा, मैं मुशाबहत से ज्यादा उसकी नफासत और दीन से लगाव पर गौर करता हूँ। रात की गुफ्तगू के बाद तो वो मेरे दिल में उतर गया है और मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरी दुआएं हकीकत का रूप धार कर मेरे सामने आ गई हैं। चले, अब लग रहा है कि आपकी सेहत काफी अच्छी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं उम्मे, क्या आपको लग नहीं रहा कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई है? आपको पता है बाबा जान, ईशल ने सारे रास्ते बहुत एंजॉय किए। बहुत सारी पिक्स भेजी उसने अपनी। शानजे और दाऊद के साथ बहुत खुश है वो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा, वो तस्वीरें मुझे भी दिखाओ ना। जी जी जरूर, मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ और आपको सारी पिक्स दिखाती हूँ। हाँ प्लीज।